हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीना किचन। मैं हूँ टीना और आज मैं कुछ रेसिपी नहीं बना रही हूँ। आज मैं आपको बेकिंग टूल्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या सामान हमें चाहिए होता है, क्या क्या टूल्स हमें चाहिए होते हैं जिससे कि हम अच्छा केक घर में बना पाते हैं, और बिगनर्स के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है बीटर। ये स्काईलाइन का बीटर है और ये 350 वाट का है, और 350 वाट से ज़्यादा का ही चाहिए होता है आपको। अगर आप प्रोफेशनली ले रहे हैं या होम बेकर भी हैं, आप घर में भी अगर आपको इस्तेमाल करना, 350 वाट से ज़्यादा का लीजिए। इसकी अच्छी खासी लंबी वायर होती है। और अगर आप प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हैं तो ये है प्रोफेशनल के लिए जो स्टैंड बीटर होता है। और ये है मेरे पास मिक्सिंग बोल, ये प्लास्टिक के होते हैं और ये जेपी कंपनी के हैं, और ये मैं इस्तेमाल करती हूँ इसके लिए क्रीम बीट करने के लिए और मिक्सिंग करने के लिए। और अब ये हैं हमारे मोल्ड्स जिसके अंदर हम केक बेक करते हैं। ये अलग अलग शेप में आते हैं, अलग अलग साइजेस में आते हैं, जैसे स्क्वायर में है, सर्कल में है, स्टार में है। मेरे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के टिन हैं। और ये है बटर पेपर, इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है बेकिंग के लिए। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे को कोई भी ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो है ख़ास तरीके का टिन है, इसके अंदर हम चीज़ केक बना पाते हैं। और इसके अंदर हम आइलैंड केक भी बनाया था मैंने, वो इसी के अंदर बनाया था, तो ये उसके लिए इस्तेमाल में आता है। और बहुत अच्छा लॉक है इसका, ये देखिए इस तरीके से। ये स्पेशली मिलता है इस चीज़ केक को बोल के, आपको आराम से मिल जाएगा। ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये अलग अलग साइज़ के हैं मेरे पास सारे। सबसे बड़ा साइज़ यही वाला है। और ये है, इसको मैं कुकीज़ बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। कुकीज़ वगैरह इसके अंदर इजीली बहुत अच्छे से बन जाती हैं। और ये है मेजरिंग कप, ये मैंने स्टील के लिए हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसके अंदर जो मैं नापती हूँ, जो मेज़रमेंट लेती हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट आता है और ये ड्यूरेबल भी होते हैं। और इसके अलग अलग साइजेस होते हैं। ये 4 कप होते हैं, 4 चम्मच होते हैं, इस तरीके से मेजरिंग स्पून होते हैं। ड्यूरेबल होते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं। और ऐसे ही सस्ते भी आते हैं और प्लास्टिक में भी आते हैं, बट उनका जो मेज़रमेंट है वो एक्यूरेट नहीं होता है। वो मैं आपको आगे क्लिप में दिखा रही हूँ, पिक में, कि ऐसे वाले आप बिल्कुल परचेज ना करें। ये जो ब्लैक वन है और ये जो स्पैचुलाज हैं, क्योंकि इसका मेज़रमेंट एक्यूरेट नहीं होता है। स्पैचुलाज बिल्कुल बेकार है। और ये है रोज़ मेकिंग स्टैंड, इसके ऊपर हम आराम से रोज़ बना पाते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल में आता है। और ये है कुकी कटर, ये हार्ट शेप का है, ये फ्लावर शेप का है, और ये स्टार शेप का है, और ये सर्कल है। इसमें एक एक में 3-3 साइजेस आते हैं। ये मेरे पास है, इससे मैं कुकीज़ की कटिंग करती हूँ। और ये है पैलेट नाइफ्स, ये 8 इंच का पैलेट नाइफ है, और ये 4 इंच का है, और ये भी 4 इंच का ही है। जिस पे आपका हाथ सेट हो आप वो ले सकते हैं। और इसके बिना केक की फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आती है, तो ये तो मैंडेटरी है ही, तो ये लेना ही होता है टूल। और ये है स्क्रैपर बहुत ही ज़रूरी है, इससे भी फिनिशिंग आती है केक के लिए, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये 4 का सेट आता है इस तरीके से, जैसे मैंने वो पुराना है, ये मेरा नया सेट है, तो ये सारा मिला के दिखा रही हूँ मैं आपको। अब आती हैं हमारे पास नोज़ल्स। ये मैंने एक साथ इतनी सारी नोज़ल्स मंगाई थी फॉर बिगनर्स। जब मैंने भी नया नया सीखा था तो मैंने ये मंगाई थी एक साथ। ये छोटी नोज़ल्स हैं और ये स्टार नोज़ल्स कहलाती हैं, और ये भी एक स्टार नोज़ल है। इतना सारा कंबाइंड सेट ज़रूर मंगा लेते हैं हम लोग, लेकिन इस्तेमाल में नहीं आता है, बहुत ही रेयर ही इस्तेमाल में आता है। ये फ्लावर बनता है इससे बहुत अच्छा। 3 या 4 नोज़ल ही आपके इस्तेमाल में आती हैं पूरे कंबाइंड अगर हम मंगाते हैं तो। ये लीफ नोज़ल है। अब ये है रोज़ नोज़ल, जिससे बिल्कुल रोज़ नहीं बनता है, उसके लिए मुझे स्पेशल अलग से मंगानी पड़ी है नोज़ल, तो ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। और ये सारी भी किसी काम की नहीं है। तो जो इस्तेमाल होने वाली हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं, यही हैं जो मेन इस्तेमाल में आती हैं। अगर आप बिगनर्स हैं और लेने की सोच रहे हैं तो आप अलग अलग नोज़ल ले सकते हैं, सिंगल परचेज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। और ये है स्पैचुलास, ये बहुत ही काम की चीज़ है। मैं इसको बेकिंग में भी यूज़ करती हूँ और मैं यूज़ करती हूँ इसको कुकिंग में भी, जिससे कि मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ। आपने देखे होंगे मेरे सारे स्पैचुलास मैं वहाँ पे यूज़ करती हूँ।
ये सिलिकॉन के होते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है, ये एक सिंगल उसमें है, ये 2 पीस में नहीं है, ये 1 पीस है, सिंगल पीस में है। और ये ब्रश जो है इसकी खासियत ये भी सिंगल में है, बिल्कुल भी इसमें जोड़ नहीं है, 2 पीस नहीं है, आपका निकलने का चांस ही नहीं है। और इतने सॉफ्ट हैं और बिल्कुल भी जलते नहीं है। मैं इसको करीबन 6 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत ही परफेक्ट है, बिल्कुल भी देखिए इसके अंदर जोड़ नहीं है। सबसे बेस्ट है बेकिंग की जो टूल में सबसे अच्छी चीज़ यही है। और ये वाले स्पैचुलास बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, सस्ते भी हैं ये और बिल्कुल बेकार है। अगर आप महंगे वाले भी 2 पीस में ले रहे हैं तो वो भी टूट जाते हैं। और ये है पाइपिंग बैग, ये बहुत इस्तेमाल में आता है बेकिंग के लिए। और जब भी आप अपना केक बना रहे हैं तो आपको ये इस्तेमाल में आना ही, फ्रॉस्टिंग के लिए आपको ये ज़रूर चाहिए ही होगा, तो आपको ये लेना ही है। ये इसमें ऐसे नोज़ल डालिए और यहाँ से काटिए टिप से आगे से ऐसे, और आपका नोज़ल तैयार है। पाइपिंग बैग आपका रेडी है। पीछे से आप डालिए अपनी क्रीम और इसको पकड़िए और फ्रॉस्टिंग करिए। और ये प्रोफेशनल किट है, अगर आप प्रोफेशनली यूज़ करते हैं, सीख आता है आपको, तो आप ये वाली किट ले सकते हैं। और अब ये है टर्न टेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आपका केक अच्छा बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें जब घुमाना पड़ता है केक को फ्रॉस्टिंग करते समय, तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है। और ये ना प्लास्टिक में भी आती है, हमें प्लास्टिक वाली नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए जो एक्रिलिक हो या फिर स्टील की हो। मेरी स्टील की है, ये करीबन 1600, 1800, 2000 ऐसे आती है, महंगी आती है और हैवी भी काफ़ी होती है। बट आपको यही वाली लेनी है, आपको प्लास्टिक की नहीं लेनी, क्योंकि प्लास्टिक वाली क्या होती है ना, जब उस पर केक रखते हैं तो वो घूमती नहीं है। फिर है ये केक बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको केक बनाने के बाद किसी प्लेट पे या किसी बोर्ड पे लेना होता है तो वो ये है। और ये है वेट मशीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना मेज़रमेंट किए, बिना वेट किए आप कोई भी केक बना ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, नई एक वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।